जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि सिफिलिस क्या होता है। देखिए बाबू, सिफिलिस को हम हिंदी में बोलते हैं उपदंश, यानी जो सिफिलिस होता है इसे हम हिंदी में बोलते हैं उपदंश। अब हम ये समझते हैं कि सिफिलिस होता क्या है और कैसे होता है, होने का कारण और लक्षण क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि होता कैसे है। चलिए ध्यान समझें। देखिए बाबू, सेक्स के समय होता है, यानी जब मेल और फीमेल आपस में सेक्स करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब जाके क्या होता है, तब होता है सिफिलिस। लेकिन देखिए यौन संचारित संक्रमण होता है। अब इस संक्रमण कौन फैलाता है? जैसे मान लीजिए हमारे देश से, पाकिस्तान से हर वक्त ससुरा मार होता है, लेकिन कौन तो होता होगा जो ना आता होगा पहले गोली मार के चला जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आतंकवादी बोलते हैं। उसी तरह से इस आतंकवादी का नाम क्या है? देखिए भाई, एक होता है ट्रिपेनोमा पैलिडम नाम का क्या होता है? जीवाणु, यानी यह ससुरा आतंकवादी होता है। देखिए जो ट्रिपेनोमा पैलिडम नाम का ना जीवाणु होता है, उसका क्या होता है? एक उपजाति होता है। उस उपजाति का नाम क्या होता है? तो पैलिडम। देखिए हर एक चीज में उपजाति होता है। आदमी में देखिएगा बहुत जाति होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में ना देखिएगा तो हर एक जाति में 10 तो ससुरा जाति रहता है। तो उसी तरह से देखिए जो ट्रिपेनोमा पैलिडम नाम का जो जीवाणु होता है उसका उपजाति कौन होता है? तो पैलिडम। और यही क्या करता है? इसे फैलाने का काम करता है। लेकिन ये कब फैलाता है? देखिए जब सेक्स के समय, यानी जब दो लोग सेक्स करते हैं उस समय ससुर आतंकवादी देखता है अब जाएंगे, जैसे लोग संबंध बनाते हैं कि क्या होता है, अंदर चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है? सिफिलिस हो जाता है। समझ में गया? अब ध्यान से देखिए, अगर हो जाएगा तब क्या होता है? देखिए दर्द रहित छाले के रूप में क्या होता है? फैलता है। अब समझिए, मान लीजिए बाबू का है पेनिस है। देखिए यहाँ आप समझिए, मान लीजिए क्या हो गया, हई हो गया, मान लीजिए क्या हो गया? पेनिस। सब देखिए एकदम नॉर्मल है। देखिए हयो क्या है बाबू? एकदम पेनिस क्या है? एकदम नॉर्मल है। लेकिन अब होगा का दर्द रहित छाले के रूप में फैल जाएगा। अब देखिए हई छाला पड़ गया, अब देखिए क्या हो जाता है? छाला पड़ जाता है। अब जैसे छाला पड़ता है तो समझिए कोई ना कोई दिक्कत हो रहा है। अगर नॉर्मल में ठीक हो जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब पेनिस नॉर्मल है और उस पर क्या होता है? दर्द रहित छाला पड़ता है तो कोई ना कोई दिक्कत होता है। अगला देखिए होंठ पर उठा हुआ भाग, यानी देखिए हई होंठ है ना, एक पैसा गोल का हो जाएगा, ऐसे उठ जाएगा। कहेगा आदमी क्या होता है? ऊपर ना उठ जाता है, यानी उठ गया तो कोई ना कोई दिक्कत होता है। अब देखिए घाव बन जाता है और खून निकलता है। अब मान लीजिए भैया है पेनिस है चाहे वेजाइना है, अब मान लीजिए इस पर क्या हो गया? घाव बन गया। अब जब घाव बनेगा तो उसमें क्या होता है? खुजली होता है। और जब खुजली होगा, दर्द होगा, आप खजुला दीजिएगा तो पता चलेगा उससे क्या होता है? ब्लड बाहर आता है, चाहे ओंठ पे, चाहे पेनिस पे, चाहे वेजाइना पे। अगर ऐसा हो रहा है भैया, यानी देखिए दर्द रही छाला पड़ जाता है और वो छाला धीरे धीरे करके क्या होता है? फैलने लगता है। अब जैसे फैलने लगता है क्या होता है? घाव बन जाता है और क्या होता है? ब्लड बाहर आता है। तो ये कैसे होता है? तो सेक्स के समय होता है, यानी कि देखिए वेजाइना में हो जाएगा और पेनिस में हो जाएगा। समझेगा? अब हम ये समझते हैं आखिर सिफिलिस तो हो जाता है, लेकिन होने का कारण क्या होता है, तो उसके विषय में समझते हैं। देखिए बाबू कारण क्या होता है? देखिए वेजाइना सेक्स, देखिए है क्या बाबू? इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं इसे हम? वेजाइना। क्या बोलते हैं? वेजाइना। वेजाइना का काम क्या होता है? देखिए मानव इसी के द्वारा क्या करता है? संभोग करता है। और जैसे बच्चे का जन्म होता है तो ये वेजाइना फैल जाता है और बच्चा आसानी से बाहर आता है। यानी सबसे बड़ा काम क्या होता है भैया? तो जन्म देने का काम कौन करता है? तो वेजाइना। वेजाइना के माध्यम से क्या किया जाता है? जो पुरुष होता है अपने पेनिस को वेजाइना के अंदर डालता है और स्पर्म को छोड़ देता है। और जैसे स्पर्म को छोड़ता है तो महिला के ओवरी में अंडा बनता है, ये दोनों एक साथ मिलते हैं और एक बच्चे का निर्माण होता है। तो ये क्या होता है भैया? ये संभोग करने का सबसे बड़ा माध्यम होता है और बच्चे के जन्म देने का क्या होता है? ये रास्ता होता है। यानी देखिए वेजाइना सेक्स, यानी जो लोग वेजाइना के माध्यम से अगर सेक्स करते हैं, अगर इस ससुर आतंकवादी खड़ा रहेगा तो घुस जाएगा। समझ में क्या? अगला देखिए, अगला होता है अनल सेक्स। ये क्या होता है भैया? देखिए इसे हम बोलते हैं अनल। क्या होता है? अनल। इसे हम क्या बोलते हैं? तो गुदा बोलते हैं। ये क्या होता है? देखिए ये जो बड़ा आते हैं भैया, तो सबसे नीचे वाला जो भाग होता है हम क्या बोलते हैं? गुदा बोलते हैं। तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है क्या होता है? इसी के माध्यम से बाहर आता है। लेकिन अगर गुदा के माध्यम से अगर सेक्स किया जाएगा, शारीरिक संबंध बनाया जाएगा, तभी क्या होता है? बीमारी
हो जाता है। समझ गया। अगला देखिए, अगला होता है ओरल सेक्स। ये क्या होता है, देखिए जननांग को उत्तेजित करने के लिए मुख जीभ का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे सेक्स किया जाता है ना, तो महिला को उत्तेजित करने के लिए देखिए मुख और जीभ का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो जननांग पे। तो जैसे मुख और जीभ का प्रयोग किया जाता है जननांग पे, उसे हम क्या बोलते हैं, तो ओरल सेक्स बोलते हैं। अब जब ऐसा करते हैं तो ये हो सकता है। समझ में क्या। अगला होता है देखिए मदर टू बेबी। अब ये कैसे होता है, देखिए मदर का मतलब हो गया माँ, क्या हो गया, माँ हो गया, और बेबी का मतलब बच्चा, यानी माँ से बच्चे में कैसे जाता है। अब मान लीजिए कोई भी महिला वो क्या की है, गर्भधारण, तो बच्चा कितने दिन में बाहर आता है, तो 9 महीना में। कितना, 9 महीना में आता है। अगर कोई समस्या हो जाता है तो पहले ऑपरेशन करके बाहर कर दिया जाता है, लेकिन एक नॉर्मल कितना होता है, तो 9 महीना में बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है। अब पता चलेगा इस ससुर जो जुगाड़ हुआ आतंकवादी, ये पहले से घुसल है। अब जब घुसल है तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा भैया, इस ससुरा रहेगा, लेकिन अब जैसे बच्चा आएगा ना बाहर, तो इसी के रास्ते से बाहर आएगा। अब जब इसी के रास्ते से बाहर आएगा तो पहले से क्या है, इस ससुरा जुगाड़ वहाँ पे बैठल रहेगा। अब जैसे बच्चा बाहर आएगा उसके अंदर भी ये चला जाता है। क्या होता है, एक माँ से एक बच्चे में भी क्या हो सकता है, ये वाला जो सिफालिस होता है ये हो सकता है। यानी ये सब क्या होते हैं, कारण होते हैं। अगर देखिए वेजाइना सेक्स, अनल सेक्स, ओरल सेक्स और मदर टू बेबी, अगर ये सब करते हैं, अगर आप सुरक्षित नहीं करते हैं तो दिक्कत हो जाएगा बाबू। समझ गया। देखिए अगर कोई भी समस्या आपको है, जैसे मान लीजिए अगर महिला पीरियड में अगर आप शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं तो आप कंडोम का प्रयोग करके शारीरिक संबंध बना सकते हैं। नहीं तो अगर एक गलती की वजह से 3 लोगों को क्या होता है भैया, समस्या हो जाएगा कि मेल और एक फीमेल और एक बच्चा, यानी 3 लोग क्या हो सकते हैं, खतरे का निशानी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना, आप शारीरिक संबंध बनाइए लेकिन सुरक्षा से बनाइए। समझ गया। लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं, अगर इस समय दिक्कत हो जाता है भैया, क्या हो जाएगा, एक सिफालिस नाम का समस्या हो जाएगा, तो आपको क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है। समझ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ये समझते हैं आखिर जो सिफालिस होता है ये कितने स्टेज में होता है और होने का लक्षण क्या होता है। चलिए अब समझते हैं, अगर सिफालिस यानी उपदंश हो जाता है तो ये कितने चरण में होता है और लक्षण क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ये कितने चरण में होता है। ध्यान समझिए। देखिए बाबू कितने चरण में होता है, तो 4 ठौरा। कौन कौन, देखिए प्राथमिक, माध्यमिक, अव्यक्त और तृतीयक, यानी 1, 2, 3 और 4। तो कितने चरण में होता है, तो 4 चरण में। समझेगा। अब पहला चरण में क्या होता है, देखिए बाबू पहला चरण में क्या होता है, देखिए 1 से लेके 2 सेमी व्यास में क्या होता है, दर्द रहता है और खुजली आता है। अब ध्यान समझिए, है मान लीजिए क्या बाबू, है पेनिस। अब देखिए इतना घाव है तो कितना है, समझिए 1 से लेके 2 सेमी, कितना है, 1 से लेके 2 सेमी व्यास में। चाहे यहाँ पे समझिए है क्या है, वेजाइना। अब मान लीजिए इतना है, कितना है, 1 से लेके 2 सेमी का क्या भैया, व्यास में है, तो बड़ा कम जगह ही रहेगा। यानी 1 से लेकर 2 सेमी का जो व्यास होता है बड़ी कम रहता है। तो जब पहला चरण में ये जो सिफालिस वाला बीमारी है ना, तो ये बड़ी कम रहता है, बड़ी कम बा। यानी देखिए 1 से लेकर 2 सेमी की क्या होता है, व्यास में रहता है और दर्द होगा और खुजली। अब देखिए भैया दांत है, दिनाई है, खुजली है, आदमी को कमर है, खजली भइल का दुखाता, खजुआता, आदमी खजुआ के बहुत ज़्यादा बड़ा करता है। तो उसी तरह से हर बीमारी को अगर हम पहले रोकेंगे तो ठीक हो जाएगा, और नहीं रोक पाएंगे तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है। उसी तरह से ये पहले क्या होता है, बड़ी कम जगह में रहता है लेकिन दर्द और खुजली करता है। समझ गया। अब देखिए दूसरा चरण में क्या होता है, देखिए दाना फैल जाता है, हाथ पैर हथेली मुख योनि में क्या होता है, घाव हो जाता है। अब देखिएगा यह दाना क्या होता है भैया, फैल जाता है, इतना बड़ा हो गया। अब जब फैलेगा देखिए कहाँ होता है, तो योनि में हो सकता है और मुंह में होता है। यानी देखिए, तो देखिए घाव मुख में, योनि में क्या होता है, घाव हो जाता है। तो क्या होगा भैया, वो दाना बढ़ जाता है। अब जैसे दाना बढ़ते जाएगा, थोड़ा सा यहाँ रहेगा, तब तक यहाँ हो जाएगा, तब तक यहाँ हो जाएगा। तो धीरे धीरे आदमी के पूरे शरीर पे क्या करता है, ये कवर कर लेता है। तो क्या होता है, ये दूसरे चरण में। समझ गया। अब देखिए तीसरा में क्या होता है, ये वर्षों तक रहता है, यानी कई साल तक सुरक्षित रहेगा, जल्दी ठीक नहीं होगा। थोड़ा दाना पड़ जाएगा, आपको कुछ बढ़ा तो नहीं हुआ, चलो ठीक है, तो कई साल तक उसी तरह से रह सकता है। तो कब होता है, ये तीसरा चरण में। अब देखिए पहले बीमारी कितना कम, दूसरा का में ज़्यादा, तीसरा का में और ज़्यादा। तो ये सब क्या होता है भैया, ये लक्षण दिखाई देते हैं। हाथ में, पैर में, हथेली, मुख में, योनि में घाव जाता है तो लक्षण भी दिखाई देता है। समझ गया। अब देखिए चौथा स्टेज में क्या होता है, तंत्रिका हृदय में क्या होता है, समस्या हो जाता है। देखिए इसे हम बोलते हैं
तंत्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्रिका बोलते हैं। देखिए तो तंत्रिका में और हृदय है क्या है, इसे हम बोलते हैं हार्ट यानी हृदय होता है। अब देखिए हमारे तंत्रिका तंत्र में यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में भी दिक्कत हो गया और हमारे हृदय में भी दिक्कत कर दिया। तब आदमी क्या कहा, अरे बाप बाप अब तो लगता है दवाई कराना पड़ेगा, नहीं तो ससुर मर जाएंगे। एक बात बताइए भैया, जब कम था तब तो आपको बड़ा मजा आ रहा था कि हम दवाई नहीं कराएंगे, लेकिन जब और ज़्यादा हो गया फिर भी आप ध्यान नहीं दिए, और जब वर्षों तक रहने लगा चला ठीक हो जाए कुछ है, लेकिन जब यही बीमारी बढ़ के हमारी तंत्रिका और हृदय में जब समस्या कर देता है तो आपका पूरा बॉडी क्या होता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब जब बाहर हो जाएगा तब अरे बाबा बड़ी दिन से तबीयत खराब रहा, दवाई नहीं भाई, जब दवाई नहीं होगा तो आदमी क्या होता है भैया, मर भी जाता है। देखिए ये बीमारी क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन अगर पहले हम रोक सकते हैं तो ठीक है, नहीं रोक पाएंगे तो दिक्कत होता है। तो ये 4 चरण में होता है और ये सब क्या होता है, हमें लक्षण दिखाई देता है। समझ में गया? अब नुकसान क्या होगा, देखिए भैया नुकसान क्या होता है, तो मस्तिष्क स्पाइनल कार्ड यानी क्या है बाबू, मस्तिष्क हो गया और स्पाइनल कार्ड। देखिए जब मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड दोनों को हम बोलते हैं तो तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, लेकिन जब मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड अलग हो गया भैया तो मस्तिष्क हो गया और स्पाइनल कार्ड हो गया। क्या होता है, कहने का बात एक ही है, चाहे तंत्रिका कहिए चाहे मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड कहिए। तो जब इसमें दिक्कत हो जाएगा ना तो आपका शरीर का कंट्रोल से बाहर होता है। अब देखिए जो ब्रेन होता है सब संदेश क्या करता है, यही देता है भैया कि किसको क्या करना है, इसी की वजह से हार्मोन्स चलता है, इसी की वजह से प्रोटीन होता है। अब जब ये बेचारा संदेश नहीं दे पाता है तो दिक्कत होता है। जैसे अब मान लीजिए एक घर में एक आदमी सबसे बढ़िया है, वो बेचारा सबको आदेश देता है कि तुमको है काम करना है, तुमको है काम करना है, तुमको है काम करना है, लेकिन अचानक से वो बेचारा रहबा नहीं करेगा तो कौन बताएगा, तो लोग क्या होंगे भैया, तरीके वो तो बटन नहीं बना, हमारे जौन मन करी तो काम पर। यानी क्या होता है, जिस तरह से एक मुखिया की वजह से पूरा घर चलता है, लेकिन जब मुखिया बेचारा नहीं रहता है तो उसी घर में अलगा बिलगी सब हो जाता है और दिक्कत हो जाता है। तो ठीक जो हमारा ब्रेन होता है ये मुखिया का काम करता है, इस सबको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है कि किसको कहाँ जाना है। लेकिन जब मस्तिष्क में स्पाइनल कार्ड में समस्या हो जाता है तब समझिए कि क्या हो सकता है। समझ गया? तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिफालिस होने का कारण और लक्षण क्या होता है और ये कितने चरण में होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय